हेलो स्टूडेंट्स। आपके सामने ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लिया गया है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 12 का चैप्टर है। और क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से हो सकते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन। ऐसी लाइन की इक्वेशंस फाइंड करनी है आपको जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो इसके भी परपेंडिकुलर है और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करता है तो उसकी इक्वेशन हम कुछ यूं लिखते हैं, x माइनस एक्स वन ओवर ए, y माइनस वाई वन ओवर बी, z माइनस जेड वन ओवर सी। कब लिखते हैं ये इक्वेशन? जब कोई लाइन x1 y1 z1 पॉइंट से पास कर रहा होता है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो इससे पास कर रहा है, तो यही x1 y1 z1 है। तो x1 y1 z1 की जगह ये पॉइंट पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी x माइनस टू ओवर ए, y माइनस वन ओवर बी, z माइनस थ्री ओवर सी। तो यहां तक हमें उस लाइन की इक्वेशन मिल गई जो इस वाले पॉइंट से पास कर रहा है। अब इस लाइन की, ये जो मैंने जिसकी इक्वेशन यहां पर लिखी है, इसकी एक क्वालिटी और दे रखी है। क्या? कि वो एक तो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है और साथ ही साथ इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। तो पहले वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसका क्या मतलब है जरा ये समझ ले। आपको पता होना चाहिए जब एक लाइन ये दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, अगर इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, ए वन बी वन सी वन है और इसका डायरेक्शन रेशियो ए टू बी टू सी टू है, तो ऐसे केसेस में ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल होता है 0 के। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको जब एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होती है। अब यहां पर भी आप देख सकते हो कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये इस वाली लाइन की परपेंडिकुलर है, तो इसका जो ये डायरेक्शन रेशियो है 1 2 और 3, और यहां जो इसके डायरेक्शन रेशियो है ए बी और सी, इनका मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल रखेंगे हम। तो उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा 1 मल्टीप्लाई ए, 2 मल्टीप्लाई बी, 3 मल्टीप्लाई सी इक्वल टू 0। थोड़ा प्रॉपरली लिख ले तो a प्लस टू बी प्लस थ्री सी इक्वल हो जाता है 0 के। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये एक इक्वेशन मिल गई हमें। ऐसे ही थोड़ा सा कलर यहां पर चेंज कर देता हूं मैं। ये वाली जो लाइन है ये इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके, ठीक है, इस वाली लाइन के भी क्या है? परपेंडिकुलर। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? -3, 2 और 5। और क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये वाली कंडीशन फिर से अप्लाई करेंगे किनके बीच में? 3, 2, 5 और ए बी सी के बीच में। तो नीचे लिखते हैं 3, 2, 5। तो 3 क्या है? -2 है और -3 है ना। तो नीचे लिखते हैं -3, 3, 2 और ये 5c इक्वल टू 0। प्रॉपरली लिखेंगे तो -3a प्लस 2b प्लस 5c इक्वल टू 0। अब आप देखिए आपको यहां पर दो इक्वेशंस मिल गई हैं, इनको सॉल्व करके हमें a b c निकालना है। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 10th में हुआ करता था, उसका यूज करके करेंगे। देखिए कैसे लिख रहे हैं, देखिए a यहां लिखेंगे, b यहां लिखेंगे, c यहां लिखेंगे। अच्छा, अब इस जगह पे क्या लिखेंगे? इस जगह पर जो पहली इक्वेशन में उसमें b का कोफिशिएंट कितना है वो लिखेंगे 2। फिर यहां पर क्या लिखेंगे? c का कोफिशिएंट लिखेंगे जो कि कितना है 3। फिर यहां क्या लिखेंगे? a का कोफिशिएंट लिखेंगे कितना है 1। फिर यहां पर क्या लिखेंगे? b का कोफिशिएंट लिखेंगे जो कि कितना है 2। ऐसा ही आप दूसरी इक्वेशन के लिए करेंगे। b का कोफिशिएंट से स्टार्ट करेंगे जो कि 2 है, वो यहां लिखेंगे। c का कोफिशिएंट लिखेंगे 5 यहां पर, a का कोफिशिएंट लिखेंगे -3 यहां पर, और अगेन b का कोफिशिएंट 2 लिखेंगे। ठीक हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे। तो a ओवर इसको इससे मल्टीप्लाई किया 10 माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6 इक्वल टू b। 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो गया -15। ठीक हो गया, -15 बोल रहा हूं मैं, ये तो -9 होगा। हाँ, -9 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना 5 इक्वल टू c ओवर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो गया -6, जो कि बाद में ये प्लस हो जाएगा। इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये तो हो गया a ओवर 4, ये हो b ओवर -14, ये हो गया c ओवर 8। सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से क्या काट देंगे, 2 2 4, 2 -7 और 2 4 8। तो हमें मिल गया a ओवर 2, b ओवर -7, c ओवर 4। अगर मैं इसको r के इक्वल रख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार इसको इसके इक्वल रखोगे तो a की वैल्यू 2r हो जाएगी, इसको इसके इक्वल रखोगे तो b की वैल्यू -7r हो जाएगी, इसको इसको रखोगे तो c की वैल्यू 4r हो जाएगी। अब ये सारी की सारी वैल्यूज कहां पुट करनी है आपने, ये जो इक्वेशन दिख रही है यहां पर पुट करनी है। तो पुट करता हूं, लेकिन नीचे पुट करूंगा मैं। क्या था आपका, तो ये था हमारे पास x -2 ओवर a, y -1 ओवर b, z -3 ओवर c। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 2r, y -1 b की वैल्यू आ गई थी -7r और c की वैल्यू आ गई थी 4r। ठीक है, इन सब में से r r r कैंसिल कर दो, तो x -2 ओवर 2, y -1 ओवर -7, z -3 ओवर 4। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को ये यहां पर डिस्कस कर लिया है।